Kannst du mich bitte richtig asozial küssen? Asozial küssen. Kann doch gut küssen. 14.000 Euro Schulden? Hey! Über 2 Millionen auf dem Konto und ich fühle mich beschissen. Wir tun, als wären wir ein Paar. Meine Eltern drehen durch. Wer ist das jetzt? Was ist denn für ein dummes Haar? Kannst du Komplimente? Ja, normal kann ich Komplimente machen. Ja. Weil man soll eine Prinzessin nicht warten lassen. Weil du so schön bist, also geil bist. Dass du jetzt nicht nur schön bist wie eine Blume im Wald, du hast auch eine schöne innere Dings. Insgesamt wie eine geile Prinzessin. Okay. Ja. कहानी के स्टार्ट में हम कहानी के मेन कैरेक्टर इसी को देखते हैं, जो शहर के एक रईस खानदान की लड़की है। जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है, उसका नाम ओसी है। वो अपनी मदर और ग्रैंडफादर के साथ रहता था। उसकी फैमिली बहुत पुअर थी और उसके दादा इस एज में भी स्नैचिंग करते हैं। एक दिन वो बैंक लूटने चाहते हैं नकली गन के सहारे और पकड़े जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें 10 साल की जेल हो जाती है। इधर इसी को कुकिंग का बहुत शौक होता है, इसलिए वो किचन में जाकर मेड के साथ कुकिंग किया करती थी। उसका स्टडी में जरा भी दिल नहीं लगता था। इसके ऑपोजिट मौसी का स्कूल इतना अच्छा नहीं था। उसका जो भी गुस्सा होता था वो सब बॉक्सिंग में निकाल देता था। उसके कोच कहते हैं कि ये एक अच्छा बॉक्सर बन सकता है। इसी किचन के सर्वेंट्स के साथ खेलने लग गई और सारी चीजें सीखने लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी मदर गुस्सा हो जाती है और सब सर्वेंट्स को निकाल देती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कई साल गुजर गए हैं। मदर के मना करने के बाद भी इसी ने अपना पैशन नहीं छोड़ा। उसे न्यूयॉर्क में एक कुकिंग के डिप्लोमा के बारे में पता चलता है, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड थी। इसी को स्कूल में डिग्री लेने के लिए बुलाया गया। उसकी टीचर उसे कहती हैं कि फाइनली तुम पास हो ही गई। तुम्हारे पेरेंट्स के इतने सारे लॉयर्स, जिसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ हुई। इतनी तकलीफ कि मैं खुद अल्कोहलिक बन गई। तुम्हें लगता है कि तुम खुद पास हो रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम अपने पेरेंट्स के पैसे की वजह से पास हो रही हो। इसी को बहुत बुरा लगता है। ओसी अपनी मदर की गैस स्टेशन में काम करता था। बहुत सालों बाद उसके ग्रैंडफादर जेल से बाहर निकल रहे थे। उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हें अपने ग्रैंडफादर पर नजर रखनी पड़ेगी। अगर इस बार उन्होंने कुछ गड़बड़ की तो वो जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ओसी जब प्रैक्टिस के लिए आया, उसके कोच उसे कहते हैं कि तुम सिर्फ आधे टाइम प्रैक्टिस करते हो, बाकी सारा टाइम तो तुम स्टोर पे होते हो, इसीलिए उन्हें तुम पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा। फाइटिंग के लिए वो स्पॉन्सर देने वाले थे, लेकिन अब ये फाइट नहीं हो सकती। उसे इस बात के लिए बहुत बुरा लगता है। उसे फाइट के लिए 8,000 यूरो की जरूरत थी। इसी के पेरेंट्स ने एक आर्ट एग्जीबिशन रखा था। इसी अपने पेरेंट्स के पास आती है और कहती है कि आप कितने वक्त से मेरे ग्रेड्स को फीस कर रहे हो। वो कॉलेज नहीं जाना चाहती। वो कहती है कि न्यूयॉर्क में कुकिंग डिप्लोमा के लिए मैं जाने वाली हूँ। उसकी मदर कहती है कि इस बेवकूफी के लिए मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करने वाली। इसी कहती है कि आपने मेरे लिए जो ट्रस्ट फंड रखा है, मैं इसी में से पैसे यूज करूंगी। मदर कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो अपने ड्राइवर को उसका पीछा करने को कहते हैं। इसी ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने पेरेंट्स को बहुत तकलीफ देगी। ओसी अपने फ्रेंड के साथ अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बात कर रहा होता है, क्योंकि उसने बॉक्सिंग के अलावा कुछ और कभी किया भी नहीं था। वो कहता है कि कंस्ट्रक्शन जॉब कर सकता है। उसका फ्रेंड कहता है कि ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। पीछे कंस्ट्रक्शन वर्कर बैठा हुआ था। वो कहता है कि कंस्ट्रक्शन एक अच्छी जॉब है और तुम्हारी बॉक्सिंग बहुत फजूल है। इस बात पर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। वो ओसी को बॉक्सिंग करना चाहता था और ओसी उसे नीचे गिरा देता है। इसी कैफे में इसी आती है ये इंक्वायरी करने कि ऐसे वहाँ कोई जॉब मिल सकती है या नहीं। कैफे की ऑनर कहती है कि तुम बहुत रिच लगती हो, तुम जहाँ पर काम नहीं कर पाओगी। इसी कहती है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। फिर उसे वहाँ पर जॉब मिल जाती है। उसने ओसी को लड़ते हुए देखा तो उसे आइडिया आया कि उसके पेरेंट्स बहुत डर जाएंगे। वो ओसी के पास जाकर कहती है क्या हम डेट पर जा सकते हैं। ओसी कुछ बोल नहीं रहा था। इसी जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेती है और उस पर अपना नंबर लिख देती है। रात को ओसी ने उसका इंस्टाग्राम चेक किया तो उसे पता चलता है कि वो बहुत ही रिच है। ओसी की मदर भी ये सब देख रही थी। वो कहती हैं कि तुम सिर्फ उसके पैसों के लिए उसे डेट कर सकते हो। एक बार तुम्हारे पास पैसे आ गए तो उसे छोड़ देना। अपने करियर को बचाने के लिए ओसी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उस बात के लिए वो मान जाता है। तभी ओसी ने उसे मैसेज किया और इसी उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान गई। ओसी डेट के लिए रेडी हुआ। वो अपने दोस्त से कहता है कि इतनी रिच लड़की मेरे साथ डेट में इंटरेस्टेड क्यों है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम दिखने में बहुत अच्छी हो, तुम जैसे ही वहाँ जाओगे उसकी तारीफ कर देना। ओसी फिर इसी के पास आ गया और कहता है कि तुम तो एक प्रिंसेस की तरह लग रही हो। जैसे ही मैंने देखा मेरा दिमाग उड़ गया और कहता है कि तुम्हारा ड्रेस भी बहुत अच्छा है। इसी कहती है कि ये मेरी जॉब का ड्रेस है। ओसी उसकी हर एक चीज को लेकर कम्प्लीमेंट कर रहा था। उसे लग रहा था कि इसी यहाँ पर जॉब कर रही है ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके। वो ओसी से पूछती है कि तुम क्या करते हो। वो कहता है कि मैं बॉक्सर हूँ। इसी के पेरेंट्स उसे लेने के लिए वहाँ आ जाते हैं। वो उन्हें ओसी से इंट्रोड्यूस करवाती है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो और ये लड़का कौन है। वो ओसी को एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे। उसको गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उसके पेरेंट्स को कुछ भी बोलकर वहाँ से चला जाता है। वो ओसी के पीछे जाती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। ओसी कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, बाहर निकलो, लेकिन वो नहीं मानती तो ओसी उसे अपने साथ ले जाता है। ओसी के ग्रैंडफादर जेल से बाहर आते हैं।
वो इसी को देखकर कहते हैं कि मेरी अब बहुत ज्यादा एज हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ओसी कहता है कि वो आपके लिए नहीं है। अब ओसी ग्रैंडफादर से पूछता है कि अब आप क्या करने वाले हो। वो कहते हैं मैं रैपिंग करूंगा क्योंकि हम जेल में यही सब करते थे। ओसी मना करता है क्योंकि वो चाहता था कि ग्रैंडफादर रेस्ट करें, लेकिन वो नहीं मानते। फिर वो गुस्से में आकर इसी को बता देता है कि मैं सिर्फ पैसे के लिए तुम्हें डेट करना चाहता था, और वो उसे गाड़ी से उतार देता है। इसी एक क्लब में ओसी को बुलाती है और उससे डील करती है कि तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। ओसी फाइट से ज्यादा पैसे मांगता है क्योंकि वो अपनी मॉम का टैक्स भरना चाहता था। अगले दिन ओसी अपने फ्रेंड के साथ इसी के पेरेंट्स के एग्जीबिशन में जाता है। वो लोग वहाँ पर काफी मेस क्रिएट करते हैं। इसी के पेरेंट्स से देखकर डर जाते हैं। अब वो इसके लिए बहुत ज्यादा वरीड थे। इसी के डैड उसकी मॉम को कहते हैं मुझे लगता है कि वो भी तुम्हारी मॉम जैसी बनेगी, लेकिन वो कहती है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। आज रात ओसी के ग्रैंडफादर एक क्लब में रैप करने वाले थे। ओसी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और स्टेज पर चले जाते हैं। स्टार्टिंग में तो न्यू टैलेंट इन्हें थ्रैश करता है, पर जब ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया सब उनकी साइड पर चले गए थे। तो उनका रैप बहुत पसंद आता है। फिर वो ओसी को समझाती है कि तुम्हें ग्रैंडफादर को रोकना नहीं चाहिए। ओसी इसी से कहता है कि मुझे अपनी फाइट के लिए पैसे चाहिए। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स ने उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया है। फिर वो ओसी को अपने घर ले जाती है। फिर ओसी कहता है चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। वो उसे किस करने लगता है, लेकिन इसी कंफर्टेबल नहीं थी। ओसी कहता है कि सब लड़कियां मेरी किसिंग की दीवानी हैं। फिर वो मेकआउट करने लग गए। उसके बाद इसी को उसके लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। उसके पेरेंट्स की घर आने की आवाज आती है और वो दोनों प्यार करने लगते हैं। वहाँ इसी के फादर आ जाते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। फादर कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। इसी कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। ये सुनकर वो इसी को मारने वाले होते हैं, पर ओसी उसे रोक लेता है। वो उन पर हाथ उठाने लगता है तो इसी उसे रोक लेती है और अपने फादर से कहती है अब मैं ओसी के साथ ही रहने वाली हूँ। ये बोलकर वो ओसी के साथ उसके घर चली जाती है। फिर इसी ओसी को अपने ड्रीम के बारे में बताती है, जिसे सुनकर ओसी कहता है कि तुम रिच लोग मुझे बेवकूफ लगते हो। तुम्हारे पास इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें खुश रहना नहीं आता। ओसी घर आकर उसे कहता है कि अगर तुम्हें कुकिंग ही करनी है वो तो तुम कहीं भी कर सकते हो। इसलिए वो उसे अपने किचन में लेकर जाता है और सारा सामान देने के बाद कहता है लो अब कुकिंग करो। फिर इसी जब खाना बनाकर सबको सर्व करती है तो सब लोग इसी के हाथ का खाना खाकर दंग रह जाते हैं। अगले दिन ग्रैंडफादर ओसी से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ओसी कहता है कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ। तो ग्रैंडफादर बताते हैं कि मुझे आज एक और रिकॉर्डिंग की डील मिली है, जिसकी वजह से सब लोग उनके लिए काफी खुश होते हैं। इस पार्टी में ओसी के फ्रेंड को एक लड़की पसंद आ जाती है, जिससे नंबर लेकर वो अपने छोटे चेतन की पिक्चर उसे सेंड कर रहा था, पर वो गलती से उन पिक्चर्स को अपनी मॉम को ही सेंड कर देता है। इसलिए जल्दी से सब लोग उसके घर जाते हैं। घर पहुँचकर वो अपनी मॉम का फोन ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी मॉम ने वो पिक्चर्स पहले ही देख ली होती है और फिर उसकी खूब धुलाई करती है। ये सब देखकर उसके दोस्त बहुत हंसते हैं। इसी अब ओसी के बारे में काफी कुछ जान गई थी। वो ओसी से कहती है अगर तुम सच में एक अच्छे बॉक्सर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मदर के गैस स्टेशन पर ध्यान देना बंद करना होगा। लेकिन वो इसी की बात को इग्नोर कर देता है और उसे किस करने लगता है। पार्टी से बहुत ज्यादा ड्रिंक करके वो लोग घर आते हैं, जहाँ इसी की तबीयत खराब होने लगती है। ओसी उसका काफी ज्यादा ख्याल रखता है और फिर ये दोनों बेड पर होते हैं तो इसी ओसी को किस करती है। इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होने पर इसी के पेरेंट्स उसे लेने वहाँ आते हैं। इसी की मदर इसी से कहती है कि तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, लेकिन तुम्हें उस लड़के को छोड़ना होगा। तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो, साथ ही साथ तुम्हारे अकाउंट्स भी एक्टिव कर देंगे। इसी अपने पेरेंट्स की बात मान देती है। इसी ने ओसी को जो पैसे देने का कहा था वो पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। इन सब बातों से ओसी को बहुत गुस्सा आता है और उसे कहता है कि तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, इसलिए कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ और इसीलिए गैस स्टेशन पे बैठता हूँ। तुम अपने पैसे अपने पास रखो। इसी जब घर आई तो उसके पेरेंट्स उसे सब पैसे दे देते हैं। इसी और ओसी एक दूसरे के बगैर बहुत दुखी थे। वो एक दूसरे को चाहने लगे थे। इसी अपनी फ्रेंड से पूछती है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे ओसी की याद क्यों आ रही है। उसकी फ्रेंड कहती है कि ये प्यार के साइड इफेक्ट हैं, जो कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे। ओसी के ग्रैंडफादर को उनकी रिकॉर्डिंग से $30,000 मिले थे, इसलिए ओसी इसी के पैसे उसे लुटाने आ जाता है और कहता है कि तुम अपनी फीलिंग्स की कभी कदर नहीं करोगी। इसी दौरान उन दोनों में बहस हो जाती है और ओसी कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने शेड्स बदल दी थी क्योंकि तुमसे स्मेल आती है और तुम कभी खुश नहीं रहोगी। इसी कहती है तुम्हारे घर से स्मेल आती है और तुम्हारी मॉम तुम्हारा ख्याल भी नहीं रखती और तुम अपनी फाइट भी हार जाओगे और हमेशा के लिए स्टोर पर ही काम करोगे। उधर ओसी गुस्से में आकर इसी की वीडियो लीक कर देता है, जिसमें वो गरीब लोगों के बारे में कुछ कह रही थी। इसी की मॉम उसे अपनी मदर के बारे में बताती है कि उसके फादर की डेथ के बाद एक दफा तो मुझे कार में छोड़कर पार्टी में चली गई थी, तब से मैंने अपना ख्याल खुद ही रखा था और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लो सही हो। तभी उसकी फ्रेंड उसको वो वीडियो सेंड करती है जो ओसी ने डाली थी। ये देखकर वो गुस्से में ओसी की फाइट को कैंसिल करवा देती है। अगले दिन ओसी वहाँ आकर हंगामा करने लगता है। वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वो जाने लगता है, तभी उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर की किसी से फाइट हो गई है और वो इसी से हेल्प मांगता है। वो दोनों ग्रैंडफादर को क्राइम करने से बचा लेते हैं।
उन्हें पता चलता है कि वो इसलिए फाइट कर रहे थे कि उनकी वीडियो पर किसी ने गलत कमेंट कर दिया था। फिर वो दोनों उनको समझाते हैं कि आपको इन चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। औसी इसी को बताता है कि उस दिन मैंने जो भी कहा था झूठ था। इसी उसको हक करती है, वो औसी को किस करने लगती है, लेकिन औसी दूर हो जाता है। इसी अपने फ्रेंड्स के साथ थी, लेकिन वो बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि वो सब अपने पेरेंट्स के पैसों को शो ऑफ कर रहे थे। तभी इसी अपने फ्रेंड से बात करती है। वो इसी से कहती है कि जो तुम्हारा दिल करता है वो करो। औसी की मदर कहती है कि तुम इसी को फिर से डेट करो क्योंकि हमारे स्टोर की कंडीशन ठीक नहीं है। वो मना कर देता है और कहता है कि आप इस स्टोर को बंद कर दें, हम पहले ही इस पर बहुत पैसे लगा चुके हैं। औसी की फाइट हो रही थी लेकिन वो हार रहा था। तभी वहाँ एसी आकर उसको प्रपोज करती है और मोटिवेट भी करती है। औसी फाइट जीत जाता है तो वो दोनों किस करते हैं और उसके साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।